Hello students, this is the chapter we are starting probability from very basic. So first we have to understand some basic definition of probability. First you will understand what is probability. So here written its definition. You can read the certainty or uncertainty can be measured numerically by means of probability. So what is definition? Probability is the study of the chances of event happenings. मतलब probability में आप बता सकते हैं कि कोई भी घटना होने के कितने चांसेस है अथवा नहीं है. नाउ सेकंड थिंग सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी. मतलब इसमें जो डेफिनेशंस है वो आपको पढ़ना है. हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी. मतलब शब्दावली प्रोबेबिलिटी की कैसी होती है. इसमें कुछ जो शब्द आते हैं उसको आपको समझना पड़ेंगे. एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी विच गिव रिजल्ट्स. मतलब जिस में भी हमें कोई रिजल्ट मिलता है उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. दूसरी चीज़ इसमें रहती है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट दोज एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम. रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टॉसिंग ए कॉइन. जब हम किसी कॉइन को उछालते हैं तो इसमें दो तरह के रिजल्ट हो सकते हैं, हेड या फिर टेल. थ्रोइंग ए डाई. जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो इसमें जो नंबर होते हैं वह 6 रिजल्ट उसमें आ सकते हैं. तो इस तरह से अलग अलग रिजल्ट आने वाले एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं. अब प्रोबेबिलिटी में एक और चीज़ होती है सैम्पल स्पेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सैम्पल स्पेस. सो व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस विच इज़ डिनोटेड बाय एस. मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी रिजल्ट हो सकते हैं उन सभी को अगर हम एक सेट में लिख ले तो उसको सैम्पल स्पेस कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन थ्रोइंग ए डाई. अगर हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो इसमें 6 रिजल्ट आ सकते हैं. 1 या नंबर 2 या 3 या 4 या 5 6. इस तरह हमारे साथ सैम्पल स्पेस हो गया. इस तरह से हमारे पास यह सैम्पल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6 और इसमें टोटल एलिमेंट हो गए 6. उसी तरह सेकंड एग्जांपल ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स सैम्पल स्पेस. जब 2 सिक्के हम एक साथ उछालेंगे तो किस तरह के रिजल्ट हो सकते हैं? या तो दोनों में हेड आ सकते हैं या एक में हेड या दूसरे में टेल आ सकता है या पहले में टेल आ सकता है और दूसरे में हेड आ सकता है या दोनों में टेल आ सकते हैं. तो इस तरह हमारे पास 4 रिजल्ट हो सकते हैं. तो हमारे सैम्पल स्पेस इस तरह से हो गया. और इसमें जो 4 रिजल्ट है उनको हम कहते हैं एलिमेंट. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको हम एन एस से शो कर सकते हैं. एन एस इक्वल टू 4. दिस इज़ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस. Now next, event. Now what is event? Event is also very important in probability. You have to understand what is event. Every subset of sample space is defined as the event. It is denoted by E. मतलब सैम्पल स्पेस में आप जितने भी सबसेट लिख सकते हैं उन सब को हम इवेंट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द इवेंट ऑफ अपेयरिंग ऑड नंबर इन थ्रोइंग ए डाई. अगर हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो ऑड नंबर अगर हमें प्राप्त होते हैं तो किस डाई पर जो ऑड नंबर होते हैं वह इस तरह से
ऑड नंबर या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। तो हमें 3 तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं एक डाई को थ्रो करने पर ऑड नंबर्स वाले। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3। तो ये इवेंट कहलाता है ऑड नंबर्स appearing in this event is subset of sample space S। 1 2 3 4 5 6 में से ही 3 एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो यह E जो है S का सबसेट हो गया। दिस इज़ पार्ट 1। अगेन वी विल स्टार्ट पार्ट 2 in our next video. Thank you students. Please subscribe and share our channel Best Education 99।